हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसफी ज्ञान। और मैं हूं आपकी दोस्त हर्षा पिंपल। करते इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर यूजीसी नेट में जो आज तक पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन की सीरीज चल रही है फ्रेंड्स। हम 10-10 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं 231वां हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है। तो अगर आपने पहले के वीडियो हमारे नहीं देखे होंगे तो पहले देख लीजिए, नहीं आपकी क्वेश्चन की टैकल करने की जो अंडरस्टैंडिंग है और बढ़ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 231। यहाँ पे पूछा गया है कि विशेष यह है। तो विशेष की बात किसने की थी? वैशेषिक दर्शन ने की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है सी। तो जिस विशेषता के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? हम विशेष कहते हैं। यानी एक जो वस्तु है दूसरी वस्तु से अगर जब भिन्न रहती है तभी हम उनकी क्या करते हैं? तुलना करते हैं कि उनके विशेष क्या है, उनमें उनके गुण क्या है, यही हम उन जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे पूछा गया कि समवाय संबंध के कारण दो पदार्थ है। तो यहाँ पे समवाय वैशेषिक दर्शन की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है बी। एक दूसरे में समन्वय होता है। क्या होता है? समन्वय होता है। उसी को क्या कहते हैं? समवाय संबंध के कारण दो पदार्थों में एक दूसरे के समवेत होता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि अभाव की विवेचना सर्वप्रथम की है। तो यहाँ पे अभाव की बात किसने की थी? वैशेषिक दर्शन में जो 7 पदार्थ की बात की थी उन्होंने की थी, पर उनसे पहले किसने की थी? गौतम जी ने की थी, कणाद जी ने की थी, उदयनाचार्य जी ने की थी? तो नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है प्रशस्त पाद जी ने की थी। तो यहाँ पे अभाव की बात फर्स्ट टाइम किसने की थी? प्रशस्त पाद ने। तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्पत्ति के पूर्व कार्य का कारण में अभाव रहता है। तो यहाँ पे कौन सा अभाव रहता है यही पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रागभाव का अभाव रहता है। तो यहाँ पे हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया कि सभी वस्तुओं में दो वस्तुओं के संबंध होते हैं। तो कौन से दो वस्तुओं के संबंध होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा अंत्यतः भाव का यहाँ पे अभाव रहता है। यानी सभी वस्तु में दो जो ऐसे वस्तुओं के संबंध में अभाव रहता है जिसको हम क्या करते हैं? अत्यंता भाव कहते हैं। तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दो वस्तुओं की भिन्नता क्या है? तो यहाँ पे अनन्य भाव क्या रहती है? यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर है। तो दो वस्तु में जब भी भिन्नता दिखाई देती है तो वहाँ पे अनन्य भाव क्या है? प्रकट होता है। तो यहाँ पे हमारा सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूछा गया कि वैशेषिक का परमाणुवाद व्याख्या करता है केवल। परमाणुवाद की बात किसने की थी? वैशेषिक दर्शन ने की थी, इसलिए उन्हें परमाणुवादी भी कहा जाता है। तो उन्हें नित्य अचेतन पदार्थ की सी है कि अनित्य पदार्थ की बात की थी? नहीं। तो उन्होंने पारलौकिक पदार्थ की बात की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया कि ईश्वर सृष्टि का कर्ता है। तो यहाँ पे अदृष्ट नियम से प्रभावित होकर करता है। तो यहाँ पे हमारा ए हमारा राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि अदृष्ट की बात किसने की थी? वैशेषिक दर्शन ने की थी। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमने वैशेषिक दर्शन से ही लेके आए हैं और ये क्वेश्चन पहले यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो यहाँ पे ईश्वर सृष्टि का कर्ता क्या है? अदृष्ट नियम से प्रभावित होकर ही करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रलय के पश्चात की दृष्टि को वैशेषिक में कहा गया है। देखिए, जो प्रलय के पश्चात की दृष्टि जो रहती है दृष्टि को वैशेषिक दर्शन ने क्या कहा है? तो कल्प कहा है। क्या है? कल्प। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो यही यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है डी, क्योंकि किरणावली पंचानन ने नहीं की थी। वैशेषिक सूत्र कणाद जी का है। पदार्थ धर्म संग्रह प्रशस्त पाद जी ने कहा है। 7 पदार्थों की बात किसने की थी? शिवादित्य जी ने की थी। तो यहाँ पे नहीं है कि बात की थी, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे डी। इस वीडियो लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन जो लेके आए थे हमने पूरे कर दिए फ्रेंड्स। अगले वीडियो लेक्चर में और 10 क्वेश्चन लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।